मिट्टी का कर्ज, एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी की कहानी। सन 1930। अंग्रेजी हुकूमत का राज, चारों तरफ डर, गोलियां और लाठियां। लेकिन इसी डर के बीच एक आवाज उठती है, ये धरती मेरी मां है और मां को आजाद कराना मेरा फर्ज। कहानी है एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लेकिन आजादी की हर सांस में शामिल है। एक गांव का एक साधारण लड़का। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव सरसपुर, कीचड़ भरी गलियां, कच्चे मकान और गरीब लोग। यहीं रहता था रामू, एक किसान का बेटा। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास पैसे थे न पढ़ाई ज्यादा, लेकिन उसके सीने में देश के लिए आग थी। उसके पिता कहते थे, बेटा हम गरीब हैं लेकिन गुलाम नहीं। दो अंग्रेजों का जुल्म। एक दिन गांव में अंग्रेज अफसर आए, जबरन लगान वसूली। जिस किसान के पास पैसे नहीं उसे पेड़ से बांधकर मारा गया। रामू ने अपनी आंखों से अपने पिता को लाठियां खाते देखा। उस दिन रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसी रात उसने कसम खाई, या तो देश आजाद होगा या मेरी सांसें रुक जाएंगी। तीन वो बलिदान की राह। जेल से निकलकर रामू और भी निडर हो गया। अब वो गुप्त संदेश पहुंचाता, क्रांतिकारियों को पनाह देता। एक रात सूचना मिली कि अंग्रेज उसे मारने आ रहे हैं। गांव वालों ने कहा, भाग जा रामू। रामू बोला, अगर मैं भाग गया तो आजादी कैसे आएगी। छह आखिरी रात अंग्रेजों ने गांव घेर लिया। गोलियां चली, आग लगी। रामू घायल हुआ लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। अंग्रेज अफसर ने गोली चलाई, रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, भारत जिंदाबाद, आजादी और अधूरी पहचान। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। गांव में तिरंगा लहराया, लेकिन रामू की कब्र पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक पत्थर जिस पर लिखा था, यहां एक सपूत सो रहा है जिसने अपनी मिट्टी का कर्ज चुका दिया। 8 कहानी का संदेश। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी रामू ने अपना कल कुर्बान किया। वो फ्रीडम फाइटर शायद इतिहास में नहीं लेकिन हर आजाद सांस में जिंदा है। 8 कहानी का संदेश। YouTube के लिए परफेक्ट एंडिंग। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी रामू ने अपना कल कुर्बान किया। वो फ्रीडम फाइटर शायद इतिहास में नहीं लेकिन हर आजाद सांस में जिंदा है।